फिजिक्स डिस्कवरी की स्टोरी है, यूनिवर्स की मिस्ट्रीज के जरिए एक जर्नी। ग्रेविटी के सुंदर लॉज से लेकर क्वांटम मैकेनिक्स की वियर्ड दुनिया तक, हर स्टेप ने हमें रियलिटी को समझने के करीब ला दिया है। लेकिन क्या होगा अगर हम जो भी रूल्स जानते हैं वे एक बड़े फ्रेमवर्क के सिर्फ पीसेस हैं? थ्योरी में एंटर करें, एक रेवोल्यूशनरी आइडिया जो सबसे छोटे क्वार्क्स से लेकर वास्ट कॉस्मोस तक सब कुछ यूनिफाई करने का दावा करती है। Everything we thought we knew might be entirely different. थ्योरी को समझने के लिए आइए रिवाइंड करें। फिजिक्स हमेशा पैटर्न्स ढूंढने के बारे में रही है। न्यूटन ने हमें दिखाया कि कैसे एप्पल्स गिरते हैं और प्लैनेट्स सेम रूल्स के साथ ऑर्बिट करते हैं। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के सीक्रेट्स को अनकवर किया। फिर आइंस्टाइन आए, जिनकी थ्योरीज ऑफ रिलेटिविटी ने बताया कि कैसे ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में स्पेस और टाइम बेंड होता है। इन आइडियाज़ ने यूनिवर्स के बारे में हमारे नज़रिए को बदल दिया है। लेकिन जब हम जूम इन करते हैं एटम्स और उससे आगे तक, तो कुछ अजीब होता है। इन माइक्रोस्कोपिक स्केल्स पर रिलेटिविटी के प्रेडिक्टेबल रूल्स टूट जाते हैं। इसके बजाय हम क्वांटम मैकेनिक्स के रियलम में एंटर होते हैं, जहां पार्टिकल्स वेव्स की तरह बिहेव करते हैं, एक साथ मल्टीपल स्टेट्स में मौजूद होते हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जहां अनसर्टेनिटी हावी है और कुछ भी वास्तव में स्टेबल नहीं है। यहां यह प्रॉब्लम है। रिलेटिविटी स्टार्स और ब्लैक होल्स जैसे मैसिव ऑब्जेक्ट्स को समझाने के लिए शानदार ढंग से काम करती है, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स पार्टिकल्स के बिहेवियर को कंट्रोल करती है। लेकिन फिजिक्स के ये दो पिलर्स अग्री नहीं करते हैं। इमेजिन करें कि ब्लैक होल के कोर या बिग बैंग के पहले मोमेंट्स को समझने के लिए उन्हें एक साथ यूज करने की कोशिश की जाए। मैथ बस बिखर जाती है। यह कॉन्फ्लिक्ट दशकों से फिजिसिस्ट्स को परेशान कर रहा है। क्या कोई डीपर थ्योरी है जो उन्हें एकजुट करती है? शायद थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। स्ट्रिंग थ्योरी में आए, एक ग्राउंड ब्रेकिंग आइडिया जो लेट 20th सेंचुरी में उभरी। यह सजेस्ट करती है कि यूनिवर्स के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स पॉइंट जैसे पार्टिकल्स नहीं हैं, बल्कि छोटे वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हैं। उन्हें एक कॉस्मिक वायलिन के स्ट्रिंग्स के रूप में सोचें, जिसमें हर वाइब्रेशन एक अलग पार्टिकल पैदा करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क्स और फोटॉन्स। स्ट्रिंग थ्योरी कुछ रिमार्केबल करती है। यह नेचुरली क्वांटम मैकेनिक्स और ग्रेविटी को जोड़ती है। इस फ्रेमवर्क में ग्रेविटी कोई मिस्ट्री नहीं है, यह सिर्फ एक स्ट्रिंग के एक खास तरीके से वाइब्रेट करने का नतीजा है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। 1980 के दशक तक वैज्ञानिकों ने एक नहीं बल्कि 5 अलग-अलग स्ट्रिंग थ्योरीज डेवलप की थीं। ऐसा लगता था कि हर एक अपने आप में कारगर थी, लेकिन वे सभी सही नहीं हो सकती थीं। ये 5 पजल के टुकड़ों को ढूंढने जैसा था जो एक साथ फिट नहीं होते थे। इस पजल को 1995 में सॉल्व किया गया था, जिसे अब सेकंड सुपरस्ट्रिंग रेवोल्यूशन कहा जाता है। एडवर्ड विटन, एक ब्रिलियंट थियोरेटिकल फिजिसिस्ट, ने प्रपोज किया कि ये 5 थ्योरीज अलग अलग नहीं थी, बल्कि एक ही यूनिफाइड फ्रेमवर्क के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स थे। उन्होंने इसे एम थ्योरी कहा। तो एम थ्योरी में एम का क्या मतलब है? सच तो यह है कि कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि यह मेम्ब्रेन के लिए है, क्योंकि एम थ्योरी ब्रेन्स नामक हायर डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस कराती है। दूसरों को लगता है कि इसका मतलब मिस्ट्री या मैजिक है। इसका मतलब जो भी हो, एम थ्योरी स्ट्रिंग थ्योरी में गहराई की एक नई लेयर जोड़ती है। एम थ्योरी हमें 11 डायमेंशंस वाले यूनिवर्स से इंट्रोड्यूस कराती है, 10 स्पेशियल और एक टाइम के लिए। लेकिन अगर हम स्पेस की केवल 3 डायमेंशंस को एक्सपीरियंस करते हैं, तो बाकी कहाँ हैं? एक्स्ट्रा डिमेंशंस कंपैक्टिफाइड हैं, जिसका मतलब है कि वे इतने छोटे हो गए हैं कि उन्हें डिटेक्ट करना लगभग इम्पॉसिबल है। इमेजिन कीजिए कि पेपर के एक टुकड़े को एक छोटी ट्यूब में लपेटा जाए। दूर से देखने पर यह एक लाइन की तरह दिखता है, लेकिन पास से देखने पर आपको सर्कुलर डिमेंशन दिखाई देती है। इसी तरह ये छिपे हुए डिमेंशंस नेचर के फंडामेंटल फोर्सेस को समझने की चाबी हो सकते हैं। एम थ्योरी में स्ट्रिंग्स ही शो के एकमात्र स्टार्स नहीं हैं। इसमें ब्रेन्स भी शामिल हैं, हायर डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। 2D ब्रेन एक शीट की तरह है,
जबकि 3D ब्रेन हमारा पूरा यूनिवर्स हो सकता है। यहाँ पर चीज़ें माइंड ब्लोइंग हो जाती हैं। एम थ्योरी बताती है कि हमारा यूनिवर्स कईयों में से एक हो सकता है, जिनमें से हर हायर डिमेंशनल बल्क में तैरता हुआ एक ब्रेन है। इन ब्रेन्स के बीच कलिजन्स बिग बैंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो यूनिवर्स के ओरिजिन पर एक नया पर्सपेक्टिव ऑफर करता है। एम थियरी को काम में लाने के लिए फिजिसिस्ट्स सुपर सिमेट्री के कॉन्सेप्ट पर भरोसा करते हैं। यह थियरी प्रेडिक्ट करती है कि हर नोन पार्टिकल का एक हेवियर ट्विन होता है। ये सुपर सिमेट्रिक पार्टिकल्स मिस्टीरियस डार्क मैटर को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो यूनिवर्स के ज्यादातर मास को बनाता है। लेकिन इसमें एक कैच है। एम थियरी एनर्जी के पैमाने पर काम करती है, जो हमारी करंट टेक्नोलॉजी से टेस्ट करने से कहीं ज्यादा है। इसकी प्रेडिक्शंस को कंफर्म करने के लिए हमें पृथ्वी पर किसी भी चीज से कहीं ज्यादा पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर की जरूरत होगी। अभी के लिए एम थ्योरी एक मैथमेटिकल मास्टरपीस बनी हुई है, एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस का इंतजार कर रहा है। अपने चैलेंजेस के बावजूद एम थ्योरी कॉस्मोस को समझने के लिए ह्यूमैनिटी के ग्रेटेस्ट अटेम्प्ट को रिप्रेजेंट करती है। यह सभी फोर्सेस और पार्टिकल्स को एक सुंदर फ्रेमवर्क के तहत एकजुट करती है और पैरेलल यूनिवर्सेस, वर्म होल्स और स्पेस टाइम के नेचर जैसी पॉसिबिलिटीज के दरवाजे खोलती है। यूनिवर्स एक पजल है और एम थियरी शायद इसका एक मिसिंग पीस हो। क्या यह हमें अल्टीमेट ट्रूथ तक ले जाएगी, या यह कभी ना खत्म होने वाली जर्नी में सिर्फ एक कदम है? किसी भी तरह नॉलेज की क्वेस्ट जारी है, जो ह्यूमन इमेजिनेशन की बाउंड्रीज को आगे बढ़ा रही है।